स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग के ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की बुक पढ़ा रहे हैं। मैथ में SD यादव और रीजनिंग में S चंद। तो मैथ की क्लास तो सुबह आपको मिल चुकी है, अब मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा। इसमें S चंद वाली बुक का एक चैप्टर मैं आपका कंप्लीट करा चुका हूँ, घन तथा घनाभ। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और दूसरा जो चैप्टर आपका चल रहा है वो पासे वाला चल रहा है, जिसकी 1-2 क्लासें हो चुकी हैं। उन 2 क्लासों को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज क्लास 3 होगी, इसके 20 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। उससे आगे के क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूँ, पर उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और किसी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये आपका, इसमें कहा गया है 21 तक तो आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। 22 में क्या है, एक पासे के 2 फलक पर इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित हैं। पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया, इंद्रधनुष का कौन सा रंग इनमें आलेखित नहीं है। तो पहले तो ये जो 7 कलर मैंने लिखे हैं, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं। बस अब आप ये देख लें कि कौन सा इनमें मिस है। तो क्वेश्चन में आप देख लें, या मैं बना देता हूँ आपके लिए 2 पासे, ठीक है। तो पहले पे क्या क्या लिखा हुआ है, RBO, और दूसरे पे GIY, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो कौन सा कलर नहीं है, देखो B मिस क्या हो जाएगा आपका, ब्लू, तो नीला तो है, यहाँ से चेक कर लेते हैं। R मिस रेड, तो लाल भी है। O मिस ऑरेंज हो गया, तो नारंगी भी है। G मिस ग्रीन, तो हरा भी है। I मिस क्या होता है, इंडिगो, आसमानी भी है, ठीक है। और Y मिस क्या होता है, येलो हो जाएगा, तो पीला भी है। तो कौन नहीं है, बैंगनी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 22 था, क्वेश्चन नंबर 22। अब 23 पे आ जाएँ आप, क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 को देखते हैं, उसमें क्या करना है हमें। नीचे दिए गए आरेख में एक ही बिलोक के 6 फलक को हरा, नीला, लाल, पीला, नारंगी और सफ़ेद रंग से रंगा गया है। जब, देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, देख लेना ध्यान से। ये लिख रहा है जब सफ़ेद रंग ऊपर के फलक पर हो, तो जहाँ सफ़ेद लिख रहा है ना वहाँ पे नीला आएगा। वहाँ पे कौन आएगा, नीला। दोबारा बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। जब ये लिख रहा है जब सफ़ेद रंग ऊपर हो, तो सफ़ेद की जगह नीला आएगा। जब नीला रंग ऊपर के फलक पर हो तो नीचे के फलक पर कौन होगा। हमें सफ़ेद के अपोजिट नहीं, नीले के अपोजिट बताना है। तो 2 इसके पासे बने हुए हैं, पहले पासे बना लेते हैं हम 2 जल्दी से। एक और 2, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कलर है मैं देख के इन्हें लिख देता हूँ। इसमें यहाँ पे हरा है, यहाँ सफ़ेद है, और यहाँ पे नीला है, ठीक है। आप भी देख लें, दिख रहा होगा आपको। और इसमें यहाँ पे क्या है, लाल है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। यहाँ पे लाल है, यहाँ पे नारंगी है, और यहाँ पे कौन सा है आपका, पीला कलर है। कौन सा कलर है, पीला कलर है। तो ये आपसे पूछ रहा है नीले के विपरीत, इसमें गलत लिखा हुआ, सफ़ेद के विपरीत नहीं, नीले के बताना है। तो ये काम करें, देखो यहाँ पहले ये देखें कि क्या कोई सतह कॉमन है, क्योंकि इसे मानक तो हम चेक कर नहीं सकते, मानक है या साधारण है। यहाँ सफ़ेद है, इसमें कहीं भी सफ़ेद नहीं, यहाँ पे हरा नहीं, नीला नहीं, तो इसमें एक भी सतह कॉमन नहीं है। और जब कोई भी सतह कॉमन नहीं होती तो वहाँ पे लगता है रूल नंबर 4। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था, अगर कोई भी सतह कॉमन नहीं है तो नियम नंबर 4 लगाना है। ऊपर के विपरीत ऊपर ऐसे, और इसके विपरीत ये और इसके विपरीत ये, इस तरह। तो ये नीले के विपरीत बूझ रहा है, सफ़ेद के नहीं। तो नीले के विपरीत क्या जाएगा,
लाल इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? लाल। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर हो जाएगा लाल। अब 24 का भी जो पासे हैं या जो चित्र है वो बिल्कुल यही है, देख लें आप 23 और 24, पर उसमें कुछ चेंज करके बूझ रहा है ये, तो देखते हैं क्या बूझ रहा है 24 में। 24 ठीक, 2-3 क्वेश्चनों में इसमें मिस्टेक है यहाँ पे। अब 24 में भी मिस्टेक है। एक ब्लॉक के 6 फलकों को हरा, नीला, लाल, पीला, नारंगी और सफ़ेद रंग से रंगा गया। यदि नीला रंग ऊपर हो तो इसमें भी मिस्टेक है। जहाँ ये आ रहा ना नीला रंग ऊपर हो वहाँ हरा आएगा। कौन सा कलर आना है वहाँ? हरा। यदि हरा रंग को ऊपरी फलक पर दिखाया जाए तो निचले फलक पर क्या होगा? तो हरे के विपरीत बताना, ना कि नीले के। तो हरे के विपरीत क्या होगा देख लें आप, हरे के विपरीत हो जाएगा पीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पीला हो जाएगा। ये रूल कब लगाते हैं? जब कोई भी सतह आपकी कॉमन ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 25, कुछ थोड़ी सी मिस्टेकें हैं पर चलो कोई नहीं, क्लियर करा देंगे उन्हें सबको। 25 के मैं थोड़ा चित्र बना लूँ, आप क्वेश्चन में देखें, आपको दिख रहा होगा इस तरह से बने हुए हैं। ये ठीक, 2 हैं ऐसे। एक और बनाते हैं। थोड़ा जल्दी में मैं थोड़ा सा हो गया है मिस, पर आप देख लें, आपको तो सामने दिखाई दे रहा हो गया। ठीक है, यहाँ पे V लिखा हुआ है, यहाँ पे G लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है। ठीक, और इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। यहाँ पे O लिखा हुआ है, यहाँ पे Y, और क्वेश्चन में यहाँ B लिखा हुआ, पर यहाँ B नहीं R मिस रेड आना है। थोड़ी मिस्टेकें हैं क्वेश्चनों में, यहाँ B नहीं R आएगा रेड। आप क्वेश्चन में पढ़ लें, उसने जो कलर के नाम लिए हैं, तो जब इसका नंबर आ रहा है यहाँ पे रेड बोला गया, आप क्वेश्चन को पढ़ें तो यहाँ पे ब्लू नहीं रेड आएगा। ठीक है, दोनों में। तो ये तो आपका बैंगनी है, ये वाला, ये कौन सा है? बैंगनी। ये हरा है, ये आपका हरा। ये आपका नीला है, ब्लू, नीला। ये ऑरेंज हो जाएगा, नारंगी बोल सकते हैं इसे आप। ठीक है, इसे नारंगी। और ये पीला हो जाएगा, येलो। और इसे रेड बोला जाएगा, लाल। वहाँ पे गलत लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, इसे चेंज करें। अब बूझना क्या चाह रहा है? नीचे फिर एक चित्र बनाया, उसे आप देख लें। उसे बनाने की वैसे आवश्यकता है नहीं। यदि प्रिज्म को निम्न प्रकार से रखा जाए तो लाल रंग के निकटवर्ती सतह पर कौन से रंग होंगे? अब एक काम करें, आप यहाँ आ जाएं। रेड कलर ये है। अब रेड के निकट कौन सा कलर है? यही कलर है ना, वाई मिस येलो, येलो मिस पीला। तो रेड के निकटवर्ती पीला कलर हो सकता है बस, ना तो ये कलर इसके निकटवर्ती हो सकता है ना, और इसका हमें पता नहीं है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। देखो, पहला ऑप्शन मैं आपका लिख रहा हूँ, इसमें पहला ऑप्शन है पीला और नारंगी, पीला और नारंगी। तो इसने हमसे पूछा है लाल रंग के निकटवर्ती सतह पर कौन से रंग होंगे, है ना, लाल के। तो लाल के निकटवर्ती कौन से रंग हो सकते हैं, ये हमसे पूछना चाह रहा है ये। तो पहला ऑप्शन तो पीला और नारंगी है ना, पीला और नारंगी है। दूसरा पीला और नीला है। तीसरा बैंगनी और पीला है। और चौथा बैंगनी और नारंगी है। बैंगनी और नारंगी, इन्हें लिख देता हूँ मैं। दूसरा क्या है आपका? पीला और नीला है, पीला और नीला है। और तीसरा बैंगनी और पीला है।
और चौथा बैंगनी और नारंगी है। बैंगनी और नारंगी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारे। और आपसे क्या पूछा गया, आप क्वेश्चन पढ़ें। तो ऑप्शन भी मैंने आपके लिए लगा दिए हैं इसमें। तो अब क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को आप देखें स्क्रीन पे, यहाँ पे जो है बी लिखा हुआ है। मैं इसे रेड बता रहा था ना आपको, तो ये रेड नहीं बी ही है, ब्लू। ब्लू मीन्स क्या होता है, नीला होता है। ब्लू मीन्स क्या होता है आपका, नीला कलर होता है, तो ये नीला ही है। अब आपसे एक चित्र और बन रहा है, तो ये यूँ कह रहा है उस चित्र में यहाँ बीचों बीच बिल्कुल ऊपर रेड इसने लिखा है। तो रेड मीन्स क्या होता है, लाल। तो लाल के निकटवर्ती बूझ रहा है, ये विपरीत नहीं बूझ रहा है। अगर ये विपरीत बूझता तो फिर ये गलत था क्वेश्चन, पर ये विपरीत नहीं निकटवर्ती बूझ रहा है। तो करना क्या होगा, देखो दोनों पासों में कौन सी सतह कॉमन है, ये सतह कॉमन है। और जो सतह कॉमन होती है उसके अपोजिट कौन होता है, रूल नंबर 1, जो सतह कॉमन होती है उसके विपरीत वह होता है जो दोनों में ना हो। तो बी के अपोजिट कौन हो सकता है यहाँ से, तो यहाँ कौन नहीं है, आर नहीं है, रेड। तो लाल है ना, तो यहाँ लाल आ जाएगा। तो बी का अपोजिट लाल है ना। तो अब अगर या तो यहाँ बी मान लिया जाए या यहाँ बी मान लिया जाए, है ना। या तो यहाँ पे बी मान लिया जाए या यहाँ पे बी मान लिया जाए। तो अगर यहाँ बी है तो यहाँ पे आर आएगा हमारा, क्या आ जाएगा, आर। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। अब आर मिस क्या है, रेड। अब रेड मिस क्या है, लाल। तो लाल के निकटवर्ती सतह पर कौन सा हो सकता है, या तो ये वाला कलर आपका हो सकता है वाई। और वाई मिस क्या होता है आपका, येलो मिस पीला होता है। तो पीला तो आपके निकटवर्ती हो सकता है इसमें। और दूसरा आपका क्या हो सकता है, अगर यहाँ रखा जाए तो ग्रीन। तो हरा, पीला और हरा ऑप्शन है नहीं, पीला और हरा आपका ऑप्शन इसमें है नहीं, क्योंकि देख लें आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे पीला और हरा नहीं है। अब आप ध्यान से देखें, इसका तीसरा चित्र भी मैंने बना दिया है। इस तरह है ये, यूँ कह रहा है अगर रेड कलर को ऐसे कर दिया जाए तो रेड की निकटवर्ती सतहों पर कौन से कलर होंगे। अब देखो रेड के निकटवर्ती या तो ये वाली सतह है या ये वाली सतह है ना। अब यहाँ है, जैसे यहाँ तो या तो ये वाली सतह है, तो यहाँ कौन है, बैंगनी है। और यहाँ पे कौन है, ऑरेंज मतलब नारंगी है। तो या तो इसके इधर अगर ये वाला कलर आ जाएगा तो बैंगनी होगा, और इस वाले कलर को अगर इधर लगा देते हैं तो ये नारंगी होगा। अब आप कहोगे कि इसे क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि ब्लू तो लाल के विपरीत है। ब्लू मतलब नीला कलर जो है वो तो लाल के विपरीत है, ये मैं लिख चुका हूँ पहले। तो निकटवर्ती बूझ रहा है, वो विपरीत नहीं बूझ रहा है। वो कहाँ बूझ रहा है, निकटवर्ती सतहों पर बूझ रहा है, तो विपरीत नहीं बूझ रहा है। तो ये तो आना है नहीं, ये नहीं आना है। और अगर रेड कलर हमने यहाँ रख दिया है तो इसके निकटवर्ती सतह या तो ये होगी, और अगर यहाँ रख दिया तो ये होगी। तो ये तो बैंगनी है और ये नारंगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, बैंगनी और नारंगी। बैंगनी और नारंगी हो जाएगा। क्वेश्चन को क्लियर कर लें बहुत ध्यान से। वो इस तरह कह रहा है अगर रेड कलर को यहाँ रख दिया जाए तो रेड की निकटवर्ती सतहों पर क्या होगा। तो यहाँ का तो हमें पता ही नहीं है, इन दोनों का, यहाँ का और यहाँ का पता है। तो यहाँ इस वाले जो चित्र में यहाँ तो बैंगनी है और इस वाले में यहाँ नारंगी है। अब इस वाले चित्र में यहाँ नीला है और यहाँ नीला है। तो नीला क्यों नहीं हो सकता है, लाल के निकटवर्ती सतह पर, क्योंकि नीला लाल के विपरीत है और कोई भी दो विपरीत सतह निकटवर्ती सतह नहीं हो सकती हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बैंगनी ना और नारंगी आएगा। ठीक है, क्लियर कर लेना क्वेश्चन को ध्यान से। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 26, में क्या है, 3 पासे बनाए गए हैं, बनाते हैं जल्दी से। एक, दो और 3। इनके नंबरिंग में लिख रहा हूँ 6 3 2 6 3 2। आप बुक में देखें, आप सामने स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 5 3 और 6, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 4 और 3। ठीक है, इस तरह ये लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछ रहा है, ये 26 से 28 की तक की डिटेल है।
तो 26 में क्या पूछ रहा है कि 2 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत बताना है, 2 के विपरीत। ठीक है, तो ये पासा तो एक ही है, बस 3 बार इसे फेंका गया है, तो ये एक ही पासे के 3 पर्याय रूप हैं। तो 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो पहले इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या कॉमन है 3, और इसमें भी 3 कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है 6। तो 3 इसमें और 3 इसमें, 6 इसमें और 6 इसमें। तो इसमें तो रूल नंबर 3 लग रहा है, जब 2 सतह कॉमन होती है तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 2 के विपरीत तो 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका 5, क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, समझ आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाएं। 27 में क्या पूछ रहा है, चित्र यही है, इसी के अकॉर्डिंग बताना है। 1 के विपरीत पूछ रहा है, अगर 1 निचले फलक पर है तो ऊपर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 1 के कैसे निकाल सकते हैं, तो अभी हमने चेक कर लिया था इसमें, चलो 1 के भी करते हैं। अगर इन दोनों को निकालें तो 2 और 5 का आ रहा है। ठीक है, तो इनसे तो होगा नहीं, अगर इसे और इसे ले किसी को भी ले सकते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ देखो 3 एक सा है, यहाँ भी 3 है। ठीक, तो 3 दोनों में कॉमन है, ये लीजिए, दोनों में कौन कॉमन है 3। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं, 5 6 नहीं है। तो इसमें नियम नंबर 1 लगाएं, जो सतह कॉमन होती है उसके विपरीत वो होता है जो दोनों पासों में नहीं है। तो 3 के विपरीत कौन होगा, जो दोनों में नहीं है। तो कौन नहीं है इन दोनों में, 1 नहीं है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो 3 के विपरीत 1 हो जाएगा, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा, तो ये 1 के विपरीत 3। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपका 3 हो जाएगा 27वें क्वेश्चन का। 27वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रारूप 1 के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, इसने ये कहा था प्रारूप 1, तो प्रारूप 1 ये है, ये प्रारूप 2 है और ये प्रारूप 3 है। तो प्रारूप 1 के निचले फलक पर, तो प्रारूप 1 के निचले फलक पर कौन होगा, तो ऊपरे फलक पर 3 है, तो इसका मतलब ये आपसे 3 के अपोजिट बूझना चाह रहा है। किसके अपोजिट बूझना चाह रहा है, 3 के। तो 3 के अपोजिट हमने इससे और इससे निकाल दिया, 3 दोनों में कॉमन है, और जो सतह कॉमन होती है उसके विपरीत वो होता है जो दोनों पासों में नहीं है। तो दोनों पासों में इनमें से इसमें कौन नहीं है, 1 नहीं है, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 28 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 में क्या पूछना चाह रहा है, देखते हैं। 6 के विपरीत कौन है, 6। तो कोई से भी करें, अगर इनसे ही हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ से भी हो जाएगा, जस्ट अभी करा था। जो सतह कॉमन होती है उसके विपरीत तो वो होता है जो दोनों में नहीं है। तो 3 के विपरीत तो 1 है, पर ये तो 6 के पूछ रहे हैं, तो नियम नंबर 2 लगाएं, जो सतह कॉमन होती है वहाँ से क्लॉकवाइज घूमे, तो इसके लिए तो क्लॉक ये होगा और इसके लिए ये। तो 2 के विपरीत 5 हो चुका है, पर ये तो 6 के पूछ रहा है, तो एक एक स्थान और बढ़ जाए क्लॉकवाइज, तो क्लॉक ये और ये ऐसे, तो 6 के विपरीत 4 होगा। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा। तो 28वां क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाएँ, तो इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 29, अब 29 में क्या है देखते हैं। 3 पासे हैं, बना देते हैं जल्दी से। एक, 2, 3। ठीक है, यहाँ 3 1 2, 3 1 2, ठीक, 2 1 5, 2 1 5, और यहाँ पे 5 6 2, 5 6 और 2। ठीक है, इस तरह हैं। और बूझ क्या रहा है, नीचे ही पासे के ये बिंदियां हैं, मैंने नंबर लिख दिए हैं, आप देख लेना। पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के बिंदु, एक बिंदु वाले फलक के सामने के फलक पर बिंदुओं की संख्या, मतलब 1 के विपरीत आपसे बूझना चाह रहा है, 1 के विपरीत। ठीक है, 1 के विपरीत बताना है। अब अगर हम स्टार्टिंग के दोनों लेते हैं तो इसमें 1 कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो इसमें तो रूल नंबर 4 लगेगा, 3 के विपरीत 5 होगा। जब 2 सतह कॉमन होती है तो बची हुई आपस में अपोजिट हो जाती हैं, पर हमें तो 1 के बताना, तो इन दोनों को चेक करें ज़रा। तो यहाँ कौन कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, एक तो इनमें कौन कॉमन है, 2। ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं, तो 2 कॉमन है। अब जो सतह कॉमन होती है वहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो इसके लिए तो क्लॉक ये होगा और ये, तो 3 के विपरीत तो 5 हो गया, पर 1 के बताना तो एक एक स्थान और, तो क्लॉकवाइज तो यही होगा और इसके ये, तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 29वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा 6। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। 30 से 32 तक के लिए डिटेल दी गई है, 30 से 32 तक के लिए, है ना।
तो 3 दिए गए हैं, 30 से 32 तक की डिटेल है, 30 से 32 है ना, ये है। तो मैं बनाता हूँ इसी पे 3 ही पासे, मतलब प्रारूप है, पासा तो एक ही होता है, जितनी आकृति आपको दिखती है वो उतनी बार फेंका जाता है बस, ठीक है ना। तो देखते हैं इसने क्या क्या दिया है, इसमें लिख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ तो आपका स्टार है इसमें नीचे ऐसे, और यहाँ पे वृत्त है और वो अंदर से भरा हुआ है बिल्कुल सर्कल इस तरह है, और यहाँ प्लस का निशान है। अच्छा यहाँ भी क्या है, प्लस का निशान है। यहाँ त्रिभुज है, ठीक। यहाँ ये वही सर्कल है डार्क वाला भरा हुआ, और यहाँ भी यही है, सर्कल है वही डार्क वाला, ठीक है। यहाँ वो आयत है, और यहाँ ऐसे स्टार है जो बना हुआ है। तो इस तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछ रहा है, 30 में इसके विपरीत पूछ रहा है, वो ये जो डार्क है ऐसे, देख लें आप ज़रा, इसके विपरीत पूछ रहा है कि इसके विपरीत बताएं, है ना, क्वेश्चन नंबर 30 में। तो अगर हम इसके विपरीत बताते हैं तो ये कॉमन और ये कॉमन, तो स्टार के विपरीत त्रिभुज आ रहा है यहाँ से, तो और तो कुछ आने का नहीं। और अगर इन दोनों को लेते हैं तो एक तो ये कॉमन है दोनों में, और ये कॉमन है, तो यहाँ प्लस के विपरीत ये आ रहा है ना। देखो यहाँ से अगर इन दोनों को हम ले रहे हैं तो एक तो ये कॉमन है दोनों में और प्लस कॉमन है, तो यहाँ से तो स्टार के विपरीत त्रिभुज आ रहा है। स्टार के विपरीत क्या रहा, त्रिभुज, ठीक। और अगर इन दोनों को लिया जाए तो ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो यहाँ से प्लस के विपरीत ये आ रहा है। प्लस के विपरीत क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों को लेते हैं, और अगर इन दोनों को लेते हैं तो देखो यहाँ एक तो ये कॉमन है, और तो कोई कॉमन है नहीं ना, बस यही तो कॉमन है। और जो सतह कॉमन होती है उसके विपरीत क्या होता है, जो दोनों पासों में ना हो। अब दोनों पासों में मतलब दोनों आकृति या तीनों आकृतियों में ना हो, मतलब टोटल 6 सतह होती है ना, तो 6 में से अब देखो इसके अपोजिट ये भी नहीं हो सकता, प्लस भी, त्रिभुज भी नहीं हो सकता और आयत भी नहीं हो सकता। तो अब हमें नहीं पता कि वो छठी चीज़ इसने क्या ली है, जो छठी सतह है हमें नहीं पता क्या ली है, तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि हमें नहीं पता वो छठा क्या है जो इसने लिया है, ये 6 का ग्रुप कौन सा है। तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसने दे रखा है इसी तरह, ठीक है। इससे आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर कौन से पे, क्वेश्चन नंबर 32। अब 31 पे आ जाए, पहले 2 तो बाद में करेंगे ना, 31 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 में क्या है, देखें किसके अपोजिट पूछ रहा है ये। तो 31 में प्लस के अपोजिट पूछ रहा है, तो प्लस के अपोजिट तो हमने निकाल के रखा है ये, तो प्लस के अपोजिट तो ये आ जाएगा। तो ये आयत या वर्ग है ये, तो इसका तो आंसर वर्ग हो जाएगा, मतलब इसका जो होगा आंसर तीसरा हो जाएगा 31 का। अब 32 में क्या पूछ रहा है, स्टार के अपोजिट पूछ रहा है, स्टार के। तो स्टार के अपोजिट कौन है, तो 32 में तो स्टार के अपोजिट त्रिभुज है, तो त्रिभुज आंसर आ जाएगा 32 का। क्या आ जाएगा, 32 का त्रिभुज, ठीक है। अब 33 पे आप आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, करते हैं, देखो इसमें जो है इसने 2 बेलन बनाए हैं, ऐसे बना लेते हैं, चलो इस तरह से, और इधर से नहीं दिखाई है इसने सतह, बस एक तरफ से दिखाई है ना, ये इस तरह। तो यहाँ पे तो पीला लिखा हुआ है इसमें, और ये यहाँ तक इसने करा नहीं है, तो यहीं रोक दिया है इसे, ठीक। तो यहाँ तो लिखा हुआ है पीला, ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है हरा लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है नीला लिखा हुआ है, नीला इधर, ठीक है। इस तरह से है ये, मतलब ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, थोड़ी सी ये ऐसे राउंड में ही है, पर इसी तरह बन पा रही है, आप देख लें। और एक और बना रखा है इसने ऐसा ही, मतलब इस तरह है ये राउंड में, पूरा इसे ऐसे कवर नहीं करा है इसने, ठीक है, इस तरह से। तो आप फिलहाल इसे ऐसे ही देख लें, आपको दिख रहा होगा ये करके। और इसमें यहाँ सामने तो नारंगी है ना,
और यहाँ पे नीचे जो है लाल है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो बूझना चाह रहा है एक बेलन की दो स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई हैं जिसे हरा नीला पीला, देखो हरा नीला पीला तो ये हो चुका है, हरा नीला पीला, बैंगनी लाल और नारंगी, बैंगनी लाल और नारंगी, तो बैंगनी आना है यहाँ पे क्या आना है, बैंगनी। बैंगनी रंगों से रंगा गया है, बताइए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो बैंगनी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 में क्या है, 34 में क्या है, नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, तो 4 हैं, बना लेते हैं। देखो 4, एक, दो, तीन, चार। ठीक, इनकी नंबरिंग मैं डाल रहा हूँ और ये कहाँ से कहाँ तक, बस 34 के लिए है। 3 2 4, ये है 3 2 4। ठीक है, और दूसरे पे क्या है, 3 1 2, 3 1 2, और तीसरे पे क्या है, 5 3 4, 5 3 4, 2 6 4, 2 6 4। ठीक है, ये है। तो ये बूझ रहा है 2 के विपरीत बूझ रहा है, किसके विपरीत बूझ रहा है, 2 के। अब ये जो है ये 4 पासे नहीं है, ये पासा एक ही है, ये इसे 4 बार फेंका गया है। ठीक है, तो 2 के विपरीत बूझ रहा है, तो पहले तो हम यहीं से ट्राई करते हैं। अगर हम यहाँ से ट्राई करते हैं तो 2 कॉमन है दोनों में और 3 कॉमन है, तो यहाँ से तो बस 4 के या 1 के विपरीत बताया जा सकता है कि 1 के विपरीत 4 है, और कुछ नहीं बता सकते। तो इसे और इसे ट्राई करके देखें, तो इनमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, और यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 सतह कॉमन है, तो बची हुई आपस में अपोजिट, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, टोटल सतह कितनी होती हैं, 6 में से 4 में यहाँ लगा चुका हूँ, तो बची हुई आपस में अपोजिट ही होगी, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। अब ये किसके विपरीत बूझ रहा है, ये आप देख लें। अब जिसके भी विपरीत बूझ रहा है, सारी सतह हमने निकाल के रख दी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 34 है। तो 34 में ये 2 के विपरीत बूझ रहा है, तो 2 के विपरीत तो 5 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा 34 का। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, 35 पे आ जाएं। तो 35 में भी इसी तरह 4 प्रारूप बनाए गए हैं, तो इन्हें बने रहने देते हैं 35 में। ठीक है, नंबरिंग चेंज करनी है बस। तो 3 6 1, 3 6 और यहाँ पे है 1। ठीक है, इससे अगले में क्या है, 2 5 4 हैं, 2 5 4 हैं, और 5 3 1 है, 5 3 और 1 है। और इससे अगले में क्या है, 3 2 6 है, 3 2 और 6 है। ये कंडीशनें हैं। ठीक है, ये इसने दिया है आपको, और आपसे कह रहा है 3 के विपरीत बूझ रहा है। किसके विपरीत बूझ रहा है, 3 के। तो ये एक ही पासा है, पहले यहाँ आ जाए। तो यहाँ कितनी सतह कॉमन है, ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 6 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, और 3 भी इसमें नहीं है। पर पहले ये चेक कर लें कि मानक तो नहीं है, तो 6 एक साथ मानक तो है नहीं, तो यहाँ तो निकल नहीं रहा, कॉमन सतह नहीं है। अगर यहाँ आ जाएँ आप, तो किसके विपरीत बूझा था इसने, उसे पहले लिख लेते हैं उस नंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 35 में इसने 3 के विपरीत बूझा था। किसके विपरीत बूझा था, 3 के विपरीत। अब इन दोनों को अगर लेते हैं, तो एक तो 3 कॉमन है यहाँ पे, और एक 1 कॉमन है। तो 3 कॉमन है और 1 कॉमन है। जब 2 सतह कॉमन होती है, तो बची हुई सतह आपस में अपोजिट होती है। 3 कॉमन और 1 कॉमन, तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा यहाँ से। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 6। अब इन दोनों को चेक करके देखें,
किसी को भी लगा लेते हैं, इसका कोई रूल नहीं है, किस क्रम में चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक तो 3 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो बचा क्या, 1 के विपरीत 2 होगा, तो यहाँ से 1 के विपरीत 2 हो जाएगा। देखो दोबारा 3 कॉमन है दोनों में और 6 कॉमन है, तो रूल नंबर 3 लग रहा है, जब 2 सतह कॉमन होती है तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत, तो 1 के विपरीत 2 होगा। अब टोटल सतह तो 6 ही होती है, 6 में से 4 सतह हम यहाँ लिख चुके हैं, तो 3 के विपरीत 4 ही बचा, 3 के विपरीत क्या बचा, 4 ही बचेगा, 4 ही इसका आंसर भी आना है ना। या तो ऐसे समझ लो, या देखो इन दोनों को लो, तो इन दोनों में कौन कॉमन है, 3 कॉमन है इसमें और इसमें, देखो 3 कॉमन है ना। अब बस एक ही सतह कॉमन है, और जो सतह कॉमन होती है उसके विपरीत वो होता है जो दोनों पासों में नहीं है। तो यहाँ कौन नहीं है, यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 4 नहीं है, तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। कैसे ही समझ लें आप, ठीक है। तो 35वां क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आप आ जाएं। तो 36 में भी इसी तरह 4 प्रारूप हैं, तो इन्हें बने रहने देते हैं हम। यहाँ बस 36 आ जाएगा, 36। नंबरिंग में डाल रहा हूँ 4 5 6, 4 5 6, ठीक है, और 1 2 4, 1 2 4, और इससे आगे 5 3 1, 5 3 1, और 3 2 6, 3 2 6, ये है आपका, है ना। किसके विपरीत बूझ रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 है ना, शायद गलत लिख दिया, 4 5 6, 1 2 4, और यहाँ गलत लिख दिया, 6 3 5 आएगा, 6 3 और जी 5, ठीक है, 1 4 5, 1 4 और 5, ठीक, ये होना है। और आपसे 3 के विपरीत बूझ रहा है, तो सबसे पहले तो चेक कर लेना चाहिए कहीं मानक तो नहीं है। अब देखो 4 और 5 9, और 6 4 10, और 6 5 11, तो यहाँ तो मानक है। 2 1 3, 2 4 6, 4 1 5, यहाँ भी मानक है। 6 3 9, 6 5 11, 3 5 8, यहाँ भी मानक है। 1 4 5, 1 5 6, 4 5 9, तो मानक है। अब मानक की विपरीत सतह कैसे निकालते हैं, 7 में से घटा देते हैं, 7 में से 3 गया तो 4 आंसर है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 3 के विपरीत 4 आ जाएगा 36 में, तो है ना। माइंड लगाएं बस थोड़ा सा। 37 पे आ जाएं, तो 37 में भी इसी तरह 4 फलक आपको दिए गए हैं, 4 प्रारूप। तो चेक करते हैं, देखो 37 में क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएं। थर्टी 1 5 3, 1 5 3, ठीक, और 4 3 5, 4 3 5, और 3 4 2, 3 2 1, 3 2 1, ये है, ठीक है। तो 4 के विपरीत बूझ रहा है, किसके विपरीत, 4 के। तो देख लो कहीं 4 के विपरीत बूझा है इसने, कहीं ये मानक तो नहीं है, तो यही कैंसिल हो गया। 4 3 7 मानक नहीं है, है ना। तो फिर तो इसमें करना ही होगा, किसके अपोजिट बूझा है, इसने बूझा है आपसे 4 के अपोजिट, तो 4 के विपरीत बताना है। तो पहले तो इन दोनों को चेक करते हैं, तो यहाँ एक तो 3 है और 5 है, तो ये तो यहीं से हो गया है, पहले से ही हो गया है। दोनों में 3 5 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो बची हुई सतह एक दूसरे का अपोजिट, तो 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर तो 1। तो ये तो यहीं से हो चुका है हमारा क्वेश्चन 37। इससे आगे बढ़ जाएं, 38 पे आ जाएं। तो 38 में भी इसी तरह 4 प्रारूप दिखाए गए हैं, तो चेक करते हैं। 5 2 1 है, 5 2 1, ठीक, और 5 1 6 है, 5 1 और 6, ठीक है। फिर यहाँ 6 4 5 है, 6 4 और 5 है, और यहाँ 3 2 4 है, 3 2, बस यहाँ पे 4 और है, इस तरह है। और आपसे जो है 4 के अपोजिट बूझ रहा है वो, इसमें भी
इसमें भी किसके अपोजिट पूछ रहा है, 4 के। तो पहले तो मानक की, तो मानक तो है नहीं क्योंकि 2 और 5 7 हो चुका है, तो 4 के अपोजिट हमें बताना है। तो पहले 2 पासों को चेक कर लें। पहले इसमें 5 भी है ना, और 1 भी कॉमन है, तो यहाँ से तो 2 के विपरीत 6 आ रहा है, 2 के विपरीत 6। अब इसे चेक करें तो इन दोनों में एक तो 5 कॉमन है ना, बस 5 ही कॉमन है दोनों में। कौन कॉमन है, 5। ये लीजिए, अब जो सतह कॉमन होती है उसके विपरीत क्या होता है, जो दोनों पासों में नहीं है ना। तो 5 के विपरीत क्या हो सकता है यहाँ से, फिर तो यहाँ कौन नहीं है, 3 नहीं है, तो 5 के विपरीत यहाँ से 3 हो गया है, 5 के विपरीत कौन हो गया है, 3। और यहाँ से 4 के विपरीत निकल जाएगा बस, है ना, 4 के विपरीत ही तो पूछ रहा है। तो जो सतह कॉमन होती है वहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाए, तो इसके लिए तो किलो कैसे होगा, इसके ये तो 2 के विपरीत 6, पर हमें तो 4 के देखना, तो 1 खाना और, तो ये और ये, तो 4 के विपरीत 1 ही आ रहा है इससे भी, तो इसमें भी 4 के विपरीत क्या आ रहा है आपका, 1 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 37 भी आपका ये 38 हो गया है। कौन सा है ये, 38। तो 38 भी हो गया है। 39 में भी इसी तरह 4 प्रारूप दिए गए हैं इसके, पर बिंदी दी है, मैं नंबरिंग लिख लेता हूँ बिंदियों के स्थान पर, थोड़ा सा टाइम लग जाता है बिंदियों से। ठीक है, तो 3 1 2 है, 3 1 2, 2 1 5, 2 1 5, 2 1 5, 5 6 2, 5 6 2, 2 6 3। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इसी पासे में एक बिंदु वाले फलक के विपरीत पर कौन होगा, 1 के विपरीत बताना, 1 के विपरीत बूझ रहा है। तो कोई से भी 2 लो, पहले स्टार्टिंग के लें तो वहाँ से तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो 3 के विपरीत 5 हो रहा है यहाँ से तो। और अगर इन दोनों को लेते हैं तो यहाँ कौन कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ से आ जाएगा, 2 कॉमन है यहाँ। अगर यहाँ से नहीं आएगा तो उससे आगे चलेंगे, अब 1 इसमें नहीं 3, तो जो सतह कॉमन होती है वहाँ से क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो इसके लिए तो क्लॉक ये हो गया, और इसके लिए ये आगे को 3 के विपरीत 5 आ रहा है, पर हमें तो 1 के निकालना, तो फिर 1 बढ़ जाओ, 1 और 1। ठीक है, तो 1 के विपरीत 6 आ गया, 1 के विपरीत क्या आ चुका है, 6। वैसे ये मानक से भी हो रहा होगा शायद, क्योंकि चेक करें 3 और 2 5, 3 1 4, तो यहाँ तो मानक है, यहाँ नहीं है, नहीं होने का मानक से, पर आंसर दोनों से सेम ही आ रहा है। हो जाता है ऐसा कभी कभी, दोनों से आंसर सेम ही आता है, मानक से भी और बिना रोल के भी। तो 39 हो चुका है हमारा। 40 पे आ जाएं, तो 40 में भी 4 प्रारूप दर्शाए गए हैं, तो मैं कर देता हूँ 3 2, बिंदियाँ आप देखें 40 में, क्वेश्चन नंबर 40, तो 3 है, 2 है और 5 है यहाँ पे क्या है आपका, 5 है, यहाँ आ जाए 4 6 5, 4 6 और यहाँ पे 5 ही है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, 1 और 2, और यहाँ पे क्या है आपका 3 है। ठीक है, यहाँ पे आ जाए 1, और यहाँ पे कितना है 6, और यहाँ पे जो है आपका 4 है, बस ये है ना। अब बिंदी है, बस मैंने नंबरिंग लगा दी है। तो ये कह रहा है 2 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत बूझ रहा है, तो 2 के विपरीत आपको बताना है, इसमें किसके विपरीत बताना है, 2 के विपरीत आपको बताना है। ठीक है, तो करना क्या होगा आपको, यहाँ पे पहले ये ले लें, तो यहाँ से कॉमन क्या है, एक तो 5 कॉमन है, और तो कुछ है नहीं कॉमन, तो यहीं से। अब 5 के विपरीत तो 2 नहीं हो सकता, क्योंकि जो दोनों सतह कॉमन होती हैं, जो उसके विपरीत वो होता है जो दोनों में ना हो, तो 2 तो यहीं है, तो 2 के विपरीत ढूंढना, तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो ये 4 और 3, तो 3 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 6 ही आएगा इसका भी आंसर। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा इसका, 6 इसका आंसर हो चुका है 40 का। इससे आगे बढ़ जाएं 41, तो 41 42 बिल्कुल आसान है, चलो कर देते हैं। पहले में क्या है 4 5 2, 4
5 2, ठीक है। दूसरे में क्या है 4 5 3, 4 5 और 3, ठीक। और तीसरे में क्या है, तीसरे में है 4 5 1, 4 5 और 1। और चौथे में क्या है 6 5 2, 6 5 और 2। ये कंडीशन है। बूझ रहा है यदि किसी घनाकार ब्लॉक के दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो, है ना, तो नीचे दिए गए प्रारूप में ऐसा कौन सा प्रारूप सही है। तो हमें वो बताना जिनका योग 7 नहीं है, थोड़ा सा मिस हो गया है इसमें, जिनका योग 7 नहीं है वो बताना है। तो यहाँ तो देखो 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 7 नहीं है, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा प्रारूप हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 41 का, ठीक है। इससे आगे बढ़ जाएं आप, 41 से आगे 42 पे आ जाएं। कौन सा 42। अब 42 में भी इसी तरह यही क्वेश्चन है, बिल्कुल नंबरिंग में चेंज कर देता हूँ। 5 3 1 5, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, 3 5 2, 3 5 2, 6 3 4, 6 3 और 4, ठीक। लास्ट है 6 2 1, 6 2 और 1। तो इसी तरह कुछ इसमें पूछ रहा है लगभग। यदि किसी घनाकार ब्लॉक के दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो तो नीचे दिए, मतलब वो बताना जो 7 नहीं है। तो 5 2 7, 6 1 7, 4 3 7, तो 1 हो जाएगा प्रारूप फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा प्रारूप फर्स्ट, ठीक है। 43 और 44 और कर लेते हैं, 43 और 44। तो उसमें भी इसी तरह आपको 4 दिए हैं 43 में। देखें आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 0 है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्रॉस है, ठीक। यहाँ क्रॉस, यहाँ माइनस और यहाँ सर्कल है, और यहाँ क्या है त्रिभुज है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, यहाँ डिवाइड है और यहाँ सर्कल है। देखो क्लास ख़त्म करने से पहले अभी 2 क्वेश्चन कराने, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो कोई भी जब हमारी वीडियो देखा करे तो वीडियो को प्लीज़ डाउनलोड करके ना देखें। वीडियो को अगर आप डाउनलोड करके देखोगे तो उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको हमें थोड़ा सपोर्ट करना है, तो कोई भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को डाउनलोड करके ना देखे, ऐसे ही डायरेक्टली देखें आप वीडियो, यहीं से यूट्यूब पे आके वीडियो आप देखें। अगर आपको फिर कभी वो वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आएंगे, प्ले लिस्ट आप अगर खोलेंगे तो आपको हमेशा वो वीडियो मिल जाएगी जब भी आप देखेंगे। तो प्लीज़ डाउनलोड करके कोई वीडियो ना देखे, बिना डाउनलोड करके आपको वीडियो देखनी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको ज़रूर, क्योंकि आपको भी तो हमें सपोर्ट करना होगा। जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी बातें हमारी माननी होंगी, हमें थोड़ा सपोर्ट करना होगा। तो प्लीज़ कोई भी डाउनलोड करके वीडियो ना देखे, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को ख़त्म 43 का। तो 43 में पूछा त्रिभुज के ठीक सामने पूछ रहा है, तो त्रिभुज के बताना है। तो त्रिभुज के ठीक सामने पूछा है 43 में, तो अगर इन दोनों में वो वाला ले लो जिसमें त्रिभुज हो, सीधी सी बात है। त्रिभुज इसमें और किसी को ले लो, किसी को भी ले लो। फिर देखो यहाँ से आसान हो रहा है, ये और ये। जब 2 सतह कॉमन होती है तो बची हुई एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ये लीजिए ऐसे हो जाएगा। और भी तरीके से हो सकता है पर आसान तो यही है, तो ऐसे कर लिया है। 44 पे आ जाए, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं 44। तो उसमें क्या है 0 है, यहाँ भाग है 44 में, और यहाँ पे क्या है क्रॉस है। यहाँ क्रॉस ही है, यहाँ माइनस यही है 44 में। यहाँ त्रिभुज भाग प्लस ही है, यहाँ प्लस भाग 0 सब यही है, बस यही चेंज करा था इसने 0। हाँ। तो आपसे प्लस के अपोजिट पूछ रहा है, इसमें किसके अपोजिट पूछ रहा है, प्लस के। तो वो ले लो जिसमें एक में प्लस हो, है ना। अगर यहाँ आते तो यहाँ तो निकलेगा नहीं क्योंकि 2 सतह कॉमन है। तो इसे और इसे चेक कर लें ज़रा। तो यहाँ कौन कॉमन है, यहाँ एक तो डिवाइड है दोनों में,
ठीक, बस डिवाइड ही है दोनों में। तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूम के प्लस निकाल लेंगे आप, प्लस के अपोजिट क्या आएगा। तो जो सतह कॉमन होती है वहाँ से क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ गुणा है और यहाँ प्लस, तो प्लस के अपोजिट क्रॉस आएगा। तो प्लस के अपोजिट कौन आ चुका है, क्रॉस आ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए 44 तक ही मैंने इसके क्वेश्चन कराए हैं। अभी एक क्लास मैं अपने पास से आपको दूंगा, क्योंकि पासे का प्रसार करना, पासे को बंद करना, पासे को खोलना, ये सब चीज़ें आपको सिखानी, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन बुक में 2-3 ही दिए हैं ऐसे, तो वह मैं अपने आप से करा दूंगा आपको। बस उस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई वीडियो को डाउनलोड करके ना देखे बस। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें।